surgery. The problem with our set of population is that this plate, which is metallic in nature, is costly, has to be taken out once the bone has healed, so it involves a second surgery. Parents who want their kids to be married, who want their girls to be married, don't want them to carry with a metallic implant to their in-law's house. The girls don't want a second surgery. So we had to adapt. Plus, this long incision was not cosmetically acceptable to most of the girls. So we had to modify. This is not something new that we have invented. It was used in pediatric population, but rather than going on the outer aspect of the leg, you go on the inner aspect of the leg, make a small, very small incision on the inner aspect, which is cosmetically more acceptable, cut the bone in a V-shaped fashion, and then push the upper half of the bone, that's called the proximal part of the bone, into the lower half. The lower half is more cancellous, it's more spongy, and this bone can easily go into the spongy bone. Once it goes into the spongy bone, the deformity automatically is corrected. The leg becomes straight, and what happens is that because the hard bone goes into the spongy bone, it becomes stable. We do not need a metallic fixation to fix the bone. A simple closure, a simple plaster will fix this. Okay? And a plaster for 3 weeks post-surgery is good enough. After that they start walking, and the more they walk on it, the more the deformity gets corrected. Okay? जैसा कि आज आपने एक जूम मीटिंग रखी है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका ये उद्देश्य था कि सब लोग एक सिंपल सी टेक्निक पहचाने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाए। क्या हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि कौन सी टेक्निक है, ये क्या चीज़ें हैं? पैरों की डिफॉर्मिटी, हाँ, जो ज़्यादातर लड़कियों में होती है, नॉक नीज जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, जिसमें पाँव दूर हो जाते हैं, घुटने बिल्कुल पास में आ जाते हैं, और लड़कियों को यूँ ही बड़ी होती हैं, उनको अपनी बॉडी इमेज की कॉन्शियसनेस आ जाती है, कॉलेज जाने में दिक्कत आती है, कपड़े पहनने में दिक्कत आती है, उनको अपना आप को प्रोजेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में दिक्कत आती है। वो चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी टाइप्स की सर्जरीज़ हैं। लगभग सभी सर्जरीज़ में हम लोहे के इम्प्लांट डालते हैं, मेटल डालते हैं, जिसको हम बाद में निकालने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चीरा भी लंबा होता है, और ये जो टेक्निक है बहुत ही सिंपल है। बिना इम्प्लांट के, बिना मेटल के हम हड्डी को काट के उसको अपनी जगह पे बिठा के फिक्स कर लेते हैं। 3 से 6 हफ्ते का प्लास्टर दे देते हैं, और उसके बाद पूरी डिफॉर्मिटी पूरी करेक्ट हो जाती है, और अपना कामकाज सारे बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो क्या ये कि सामान्य महिला की जैसा जीवन यापन कर सकती है? और बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, और इसके कुछ ज़्यादा स्कार्स भी नहीं रहते, ज़्यादा बाद में ये भी नहीं लग सकता है कि सर्जरी की हुई है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अगर कोई पेशेंट हमारे दर्शकों में बीच में अगर ऐसा हो कि वो आपसे ऑपरेशन कराना चाहे, तो लगभग क्या खर्च? दोनों पैरों का लगभग 30 से 35 हज़ार हमारे अस्पताल में होता है, बट आई एम श्योर सब जगह पे होने लगे, ज़्यादा कॉमन होने लगे तो वो और भी कम हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब कि इसमें मेजर ऑपरेशन होते हों जिसमें कि कई टाँके लगते हों, या इस टाइप की चीज़ें? जो हम कन्वेंशनल सर्जरी इस चीज़ के लिए करते थे, जिसमें प्लेट लगती थी, उसमें प्लेट का ही खर्चा इससे डबल होता था जितना हम टोटल सर्जरी का खर्चा बता रहे हैं, तो वो बच रहा है। वो प्लेट निकालने की सर्जरी दोबारा जो होनी थी वो खर्चा बच रहा है। हमारा खून ज़्यादा नहीं बहता है, उसका खर्चा बचता है। हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन मरीज़ को नहीं रहना पड़ता है, उसका खर्चा बचता है। सो मरीज़ के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है इस सर्जरी। तो जैसे ऑपरेशन सर, ये मेजर ऑपरेशन होता है कि नॉर्मली टाइप का कुछ? सारे ऑपरेशंस हम तो मेजर ही मानते हैं। मरीज़ की लाइफ में पहली बार हो रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही मेजर है, और हम सारे ऑपरेशन बहुत सीरियसली लेते हैं, तो मेजर ही मान के चलेंगे। किसी बच्चे की लाइफ में जिसको पूरे ज़िंदगी पैर टेढ़े होके जीना पड़ रहा है, उसके पैर सीधे हो रहे हैं, तो उसकी लाइफ में तो ये मेजर इवेंट हुआ। डॉक्टर साहब, ठीक है। ये जो देखा जा रहा है, क्या लगता है पेशेंट कितने दिन बाद चल सकता है, या इसको 3 समय हफ्ते लगेगा? के बाद 3 हफ्ते के 3 बाद हफ्ते के बाद। हाँ जी, 3 हफ्ते तक हम उसको बिस्तर में रखते हैं। 3 हफ्ते के बाद प्लास्टर के साथ, उससे पहले भी खड़ा करके देख लेते हैं हम कि हम अलाइनमेंट सही है कि नहीं है, और उससे पहले भी वो चलना चाहे, पर क्योंकि जनरली हम दोनों टांगों में एक साथ करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है 3 हफ्ते तक चलने में। 3 हफ्ते के बाद हम मरीज़ को चला देते हैं। 3 हफ्ते बाद वो अपना आपको कंप्यूटर मैसेज करता है। पूरा पेट डाल के चला सकते हैं। कि आपने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया है और पेशेंट भी आपके साथ आया हुआ है, क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब इस मीटिंग के माध्यम से आप हमारे देश की जनता को?
देखिए, जब भी हम मेहनत करते हैं और वो मेहनत रंग लाए और साथ में पेशेंट भी हैप्पी हो जाए तो हमारी मेहनत सफल हो गई। आज ये बिटिया वापस आई है ऑपरेशन के बाद, 4 साल पहले इसका ऑपरेशन करा था। ये खुश है, पेन फ्री है। सारे काम जो ये पहले नहीं कर पाती थी, जैसे प्रॉपर अपना टाइट जीन्स पहनना या शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना, या इसको कोई खेल में दिक्कत आती थी, घुटने टकराते थे भागने में दौड़ने में, वो सब चीज़ें अब बेहतर हो गई हैं। बिटिया बहुत खुश है, तो उससे हमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो क्या डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा गया कि क्या ये जेंट्स के अंदर भी ये बीमारी होती है ये बीमारी फॉर लेडीज के? ये बीमारी जेंट्स में भी हो सकती है। अमूमन तौर पे अगर हम देखें तो ये रेशो मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले कम होता है। दूसरा इसलिए भी हम कम मानते हैं क्योंकि मेल्स में उनको अपीयरेंस का इतना इशू नहीं रहता, तो जो पेरेंट्स हैं वो लड़कों को कम लाते हैं हमारे पास कि इनकी डिफॉर्मिटी है, इसे ठीक कर दीजिए। लड़कियां ज़्यादा आती हैं, मैरिजेबल एज की आती हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं कि अब पैर टेढ़े हैं डॉक्टर साहब, शादी कर रही हैं, सीधा कर दीजिए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों में भी होता है, लेकिन हम तक कम पहुंचते हैं क्योंकि उनको अपीयरेंस का इतना कंसर्न नहीं होता। डॉक्टर साहब, जगह देखा गया जैसे जो ऐसा होता है बचपन में जो बच्चों के साथ ऐसी पीढ़ी की ऐसी घटना होती है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? अमूमन तौर पे ये देखा गया है कि ये कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। अगर बचपन में ही इस चीज़ का पता चल जाए, बच्चा डॉक्टर तक पहुंच जाए, तो वो कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट देके काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद सर। मेरा नाम कविता गुजराती है सर। कब से ये जो आपके पास ये बीमारी थी, कब से थी? सब बचपन से थी मुझे ये प्रॉब्लम। अच्छा, बचपन से थी। हाँ तो जी। कैसे पता लगा कि ये डॉक्टर साहब वैसे हैं कि वो ठीक करेंगे? कहाँ कहाँ भटकने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे? सर ऑलमोस्ट दिल्ली के सभी हॉस्पिटलों में मैं गई थी, ठीक है। सभी जगह पर मुझे यही बोला गया कि एक बड़ा सा कट लगेगा, आपको पूरा खोलना पड़ेगा। लेकिन मुझे वो सब नहीं चाहिए था। इतना कट और इतने स्टैचेस को लेकर मैं कैसे लाइफ को हैंडल करती अपनी, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए था। उसी दौरान मेरे डैडी की मुलाकात सर से हुई, डॉक्टर सुरभीत सर से। उन्होंने डैडी को बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा स्टैच लगेगा, बस छोटे से कट के साथ मैं उसका ऑपरेशन अच्छे से कर दूंगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो क्या लगता है इस समय आप पूरी तरह कंफर्टेबल फील कर रही जी हैं? जी सर, अभी मैं पूरी तरह से अपने सभी हार्ड वर्क कर सकती हूँ, चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, कॉलेज स्कूल अपने डेली के हार्ड वर्क्स में कंप्लीट कर रही हूँ सर। तो वो उन डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने सर, आपको दोबारा एक नई जिंदगी दी? दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी मैं सुरभीत सर और उनकी टीम को। मेरा दिल से थैंक यू है सर, आप सब एक गॉड बनकर आए हैं मेरी लाइफ में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय।